सखियां रोने लगी तो मैया सीता को राम जी ने पूछो कि ये सहेलियां तुम्हारी रोज क्यों रही हैं। मैया सीता कहने लगी, हे प्राणेश्वर, ये रिश्ते में तुम्हारी सालियां लग रही। आज तो तुमसे मिलाई है, कल बारात की विदाई है, इन पे सही जात न जुदाई है। ये सोच रही तुम 2-4 महीना जनकपुर में रहो और इनके साथ में हास विलास करो। भगवान राम कहने लगे, हे सीते, हास विलास का अधिकारी राम नहीं है। हम देवताओं के जरूरी काम से आए। जाओ, मैं इन्हें वरदान देता हूं, द्वापुर में हम यादव कुल में पैदा होंगे और ये सब लड़कियां 3 वर्णों में पैदा होंगी, यादव, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। तो लोगों ये मत समझ लेना कि यादवों की लड़कियां ही भगवान की दीवानी। ब्राह्मण, वैश्य, इनकी बेटियां भी भगवान की दीवानी हैं। अगहन को महीना आएगा, सब लड़कियां मासिक उपवास करती हैं, तालाबों पर जाती हैं, स्नान करती हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाती हैं, फूल चढ़ाती हैं और घंटों खड़ी खड़ी एक गीत गा के भूतनाथ को रिझाती हैं। कौन सा गीत है वो? अब चुप क्यों बैठो? हाँ गुरुदेव। अरे मेरे देने वाले हमें कृष्ण पर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण पर दो, मेरे देने वाले। भोले बाबा से, हे भोले बाबा, अगर हमें दूल्हा मिले तो कन्हैया मेरे देने वाले हमें कृष्ण पर दो, भोला भोला भोला, हमें कृष्ण पर दो। हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे। के बोल दिल के तारों को छेड़ रहे। जिधर देखूं मैं उधर सांवरा हो, जिधर मैं देखूं उधर सांवरा हो। गुरुदेव की आह में ऐसा असर दो, मेरे देने वाले मांग रही है कि हमें दूल्हा मिले तो कन्हैया। आजकल की जो गोपियों मांगो करती हैं, लेकिन ये कन्हैया ना मांग रही कि सनी देवल मिल जाए कि गोविंदा। ये कन्हैया ना मांगती। एक दिन ये लड़कियां नाच रही नगिन, अपने अपने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पैर पे रख दे और नगिन नहान लगी। तो उर्मिला बोली, ओरी दीदी, तेरी किस्म नहाए तो रही हैं, लेकिन बिना कन्हैया के अच्छो नहाए लगे। स्नेह लता बोली, दीदी, स्नेह की जंजीर में बांध ले ना उन्हें, तो जहां मन ता ले जाओ।
सरला कहने लगी उन्हें बांधो कोई सरल बात नहीं है, उन्हें बांधना कोई सरल बात नहीं है। सपना नाम की गोपी बोली कोई काम असंभव नहीं, आंखें बंद करो। हाय सब लड़कियां ने आंखें बंद कर ली, नगिन नहाई रही, वो कन्हैया बुलाई रही, नंगी नहाई रही, वो कन्हैया बुलाई रही। एक बात बताऊं लोगों, जहाँ प्रेम है ता नेम नहीं, और जहाँ नेम है ता प्रेम नहीं। हाय जो आंखें बंद करी आई और पानी में घुसे ही चले गए। क्या करने लगे पानी में? आहा, ज्यों ही पीछे मुड़ के देखा गोपी पति नजर आ रहे हैं। गोपी पति, गो माने इंद्रियां, इंद्रियन के पति कन्हैया, लड़कियां दिखाई देने लगे। एक बात और बताऊं, हम तुम पीछे देखो तो दिखाई दे जाए, हम तुम पीछे देखो दिखाई दे ले, हम तुम पीछे देखत ना है। औरत की तरफ देखत हो, औलाद की तरफ देखत हो, दौलत की तरफ देखत हो, रिश्तेदार की तरफ देखत हो, पीछे नहीं देख रहे। पीछे देखा मीरा ने, पीछे देखा ध्रुव ने, प्रहलाद ने, अम्बरीश ने, मानधाता ने, वाल्मीकि ने। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि किधर जा रहे थे? चोरी डकैती कत्ल, और जो महात्मन को गाल में तमाचो ज्ञान को लगो तो पापों से मुड़ के धर्म में लग गए। तो लोगों हम तुम पीछे अगर देखो तो गोविंद हमें तुम्हें दिखाई दे जाए। लड़कियों ने पीछे देखा है, ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा गोपी पति नजर आ रहे हैं। हाय गैया पानी में करन का लगे, मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, शरीर मलन लगे शरीर, मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, नजर में भरे जितने मन हैं उतने ही मनमोहन हैं। हर लड़की के पास में एक कन्हैया गोपियन के बदन मल रहे हैं। जब लड़की को होश ही ना कि कन्हैया बाबू को शरीर मल रहे। अपने अपने श्याम को सबने करो प्रणाम, ललता बोली कन्हैया तुम्हारे नाम दूसरो हम। अरे मैं तो रही हूँ नगीन नाई, रसिया तुम्हें शर्म नहीं आवे। अरे मेरे भाइयों, अपने अपने कन्हैया को सबने नमस्कार करो, प्रणाम करो।
सपना नाम की लड़की बोली, कन्हैया हम गमई ग्वाल गमारे ने, जात की अहीरे ने, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाने वाले और हम जैसी यादवन की लड़कियन को नौकर की तरह हनवारे, हमें ना तुम आओ जो नाटक अच्छो लगे। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये सखियां नग्न नहाती हैं, उस समय पराई छाया तेजे समय पर आई छाया से ये अपना बदन बचाती है। उस समय पर आई छाया से ये अपना बदन बचाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये कन्हैया दूर हटो। बड़े बेशरम हो। मोहन जाओ बस दूर हटो, मेरी आंख झपकती जाती है। ब्रज बल्लभ ऐसी हालत हुई का तुम्हें शर्म नहीं आती। बल्लभ ऐसी हालत में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। बल्लभ ऐसी हालत में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दूर हटो। भगवान बोले भाव भाई भाव क्या अदा है। मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाते हैं तब मुझ पे शर्म बताती हो। जब सेवा में आ जाते हैं तब मुझे शर्म बताती हो। सेवा में आ जाते हैं तो मुझे शर्म बताती हो। पहले तो ध्यान धर धर के बुलाती हैं और जब हम सेवा में आ जाते हैं तो हमें बेशरम बताती हो। उर्मिला कहने लगी जाको ना बुलाओ तो पानी में घुसे चली जाए। प्रेम सबके भाई है सुखाव को नहीं भाव कि आओगे न ताव दंदनाने चले आओ। भगवान बोले गोपियों शर्म क्या होती है और बेशर्मी क्या होती है, इसका उत्तर मैं फिर तुम्हें कभी दूंगा। और भगवान गुस्सा है कि चले गए मुंह फुले के। सपना बोली ले बहना मुश्किल से बुलाए पाओ, रूठ गए अब नहीं है। ललता कहने लगी मरी चो जाती, प्रेम हुए तो उनके बाप नंदऊ खिंचे चले आए, चले गए। चौथे दिन की बात है, सब लड़कियां अपने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पार पर रख दे और नगे नहान लगी। भगवान चुपकर चले आए, चुपकर चले आए। सबके चीर चुनरियां लहंगा बटोरे और लय चले गए। कदम की डाल पे चढ़ गए, डाल डाल पे लहंगा लटकाए दे और पत्तन में छुप गए। अगहन को महीना, सखियन को ध्यान जब हटो तो देखो पार पे एक लहंगा ना है, एक चुनरिया ना है। मनोरमा कहने लगी बहना चीर कहां गए। शीला नाम की लड़की बोली दीदी और कोई ना है, उन्हें नए नए कोंत का अच्छे लगते हैं और वो ही चीर चुरा के क्यों छुप गए। और दीदी इनते जब ते प्रेम करो तब ते मुझे चैन तो मिलो नहीं।
कई बार मेरी सास ने मेरे पिया को बरगलाओ, बहलाओ, बहकाओ और हमने उनकी मार खाई। इन्हें ना छोड़ो। अब जो नई नौटंकी, मोहन ने आफत डारी बरे ये सियारी, मोहन ने आफत डारी बरे सियारी, मोहन ने आफत डाली बरे सियारी, लेके चीर हम जलमाई बरे सियारी, हम जलमाई उतारी बरे सियारी, मोहन ने आफत डाली बरे सियारी। ललता बोली जो यूं मुंह चलायो एक चीर ना मिली। और बहना यहीं कहीं छुपे हुए हैं, प्रार्थना करो। सब लड़कियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं, कहने लगी कन्हैया जो मैं आघान के महीना में नहाए रही, तुम्हारे लिए तो नहाए रही। सोई भगवान ने कदम की डाल पे धीरे धीरे मुरलिया बजाए दी। शांत बैठ, कितना समय लगेगा? मेरे भाइयों, सबकी नजर उठ गई। ललता बोली कन्हैया सब लोग तुम्हें अवतारी पुरुष बताते हैं, लेकिन क्षुद्र छोकरों के लक्षण तुम्हें छिचोड़ा दर्शाते हैं। पराई औरत कहूं नगिन नहा तो बाके चीज चुराए लो, जब तुम्हारी भलमन सही है। भगवान बोले परसों तुमने मुझे बुलाओ और हमें बेशरम बताओ, तो हम तो बेशरम ही हैं। ललता बोली गोविंद परसों जो हम लोगन के मुंह से निकल गई तापे थूक दो। अब सर्दी के मारे मेरी दांती बज रही है, चीर दे दो। भगवान बोले चीर ले तो बाहर निकलो। ललता बोली बोलो गोइया अब कैसे काम चले। उर्मिला कहने लगी बहना मुंह पे तो निकलो ना जाएगा, नगिन हूं मैं। ललता कहने लगी बहना जब सच्चा प्रेम है तो संकोच न करो। सो सब गोपियां निकली, भगवान ने सबके चीर दिए और उपदेश किया कि जल में कभी नगिन नहीं नहाना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपमान होता है। कहने लगी कन्हैया मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, मुझे लोक का ज्ञान नहीं है। ललता बोली कन्हैया त्रेता युग की बात याद करो, महाराज कब दिखाओगे? कहने लगे समय आने दो। सखियां चली गईं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, रात के 12 बजे हैं। चंद्रमा अपनी जवानी पे उदय हुआ है। भगवान रात के 12 बजे घर में से निकले तो चंद्रमा की चंद्रिका ने भगवान नटवर से छेड़छाड़ शुरू कर दी और कहने लगी हे यादवों के चांद, मैं तुम्हें तब समझूंगी कि तुम यादवों के चांद हो, तुम मेरे चंद्रमा से विजय पा जाओ। चंद्रमा की चंद्रिका की चुनौती भगवान ने स्वीकार करी। जंगल में पहुंचे,
कदम की डाल पर बैठकर मुरली बजाकर प्रेम की हिरणियों को बुलाने लगे। अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम। अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद कर तू तेरी शाम रो। अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद कर तू तेरी शाम रो। जो ये आवाज